हेलो दोस्तों, फिल्म एक्सप्रो में आप सभी का स्वागत है और वक्त आ चुका है पूरे साल में रिलीज हुए बेहतरीन सीरीज और मूवी को एक साथ जानने का। मसाज एंजॉय फ्यूचर्स। तो चलिए आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ टॉप 20 वन ऑफ द बेस्ट सस्पेंस क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज ऑन 2023। इस लिस्ट में हमने केवल इसी साल रिलीज हुए वन ऑफ द बेस्ट सीरीज को ही ऐड किया है, जिनकी IMDb रेटिंग भी काफी अच्छी है और लोगों ने काफी पसंद किया। शर्त लगा लो, ब्रांड है सारी। हाँ, पर ऐसा हो सकता है कि आप में से कईयों ने इस लिस्ट की कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सीरीज को भी मिस कर दिया हो, या फिर इस साल की आपकी सबसे फेवरेट सीरीज इस लिस्ट में है भी या नहीं। चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं और साथ ही साथ वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आखिर किस OTT प्लेटफॉर्म ने इस साल सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वेब सीरीज रिलीज किए हैं। तो चलिए इंट्रो में आपको ज्यादा बोर ना करते हुए इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस काउंटडाउन को नंबर 20 से। और नंबर 20 के प्लेस पे है 9 अगस्त को आई एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज द चिंगा ब्रूस्कर, जिसे IMDb पे 8.3 की काफी तगड़ी रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है एक ऐसी लड़की की जिसे इंडिया उस वक्त आना पड़ता है जब उसे कॉल आता है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है। पर इंडिया आने पर उसे पता चलता है कि उसका फादर अभी भी जिंदा है पर कहीं मिसिंग है। तो आखिर उसके फादर के मिसिंग होने के पीछे आखिर क्या मिस्ट्री है और आखिर इसके पीछे आखिर कौन से मैथोलॉजिकल रहस्य छुपी हुई है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी, जिसे आप डायरेक्टली सोनी लैब से देख सकते हो। तेरे पैदा होने के बाद 5 साल तेरी गांड साफ करा मैं। मेरे को मालूम उधर कितना गुर्दा है और कितना गू है। नेक्स्ट नंबर 19 के प्लेस पे है 10 मार्च को आई राना नायडू, जिसे IMDb पे 7.1 की रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है राना नायडू नाम के एक ऐसे गैंगस्टर की जो कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करता है, पर उसकी अपने बाप से बनती नहीं। इस वजह से वो उसे किसी कारण से फंसा कर जेल भेज देता है और जब उसका बाप जेल से बाहर निकलता है तो आखिर उन दोनों के बीच जो कुछ भी होता है ये तो आप ये सीरीज देख कर ही जानो, जिसमें बेहद ही ज्यादा गाली गलौज के साथ बोल्ड इंटिमेटिंग सीन भी भर भर के डाले गए हैं। बचपन में भी ना आपको आपके बाऊजी के खिलौनों के साथ खेलना बहुत पसंद था। नेक्स्ट नंबर 18 के प्लेस पे है 13 अक्टूबर को आई सुल्तान ऑफ दिल्ली, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है अर्जुन नाम के एक ऐसे लड़के की जिसकी जिंदगी उस वक्त पूरी तरह से बदल जाती है जब इंडिया और पाकिस्तान 1947 में एक दूसरे से अलग हुए थे और इन्हीं सब में उसकी पूरी फैमिली भी खत्म हो जाती है। तो आखिर इसके बाद अर्जुन आगे आखिर क्या कुछ करता है ये तो आप ये सीरीज देखकर ही जान पाओगे। यहाँ पर ये सीरीज पूरी तरह से 18+ है, जिसमें ब्लड और वायलेंस तो दिखलाए ही गए हैं और साथ ही साथ सीरीज में काफी सारे बोल्ड इंटिमेटिक सीन भी हैं, जिसमें कुछ जगहों पे तो आपको फुल न्यूड सीन्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो अपने फैमिली वालों के साथ देखने की गलती तो सपनों में भी मत करना। और सीरीज अवेलेबल है Disney+ हॉटस्टार पे। नंबर 17 द नाइट मैनेजर, जिसे IMDb पे 7.6 की रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है शान नाम के एक ऐसे नाइट मैनेजर की जो कि एक एक्स आर्मी ऑफिसर भी रह चुका है और इसी वजह से एक इंटेलिजेंस ऑफिसर उसे हायर कर लेती है एक बहुत बड़े आर्म्स डीलर को उसी के बीच रहकर उसे पकड़वाने में। तो क्या इंसान इस मिशन में कामयाब हो पाता है या नहीं और इस वजह से क्या कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिलते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए सीरीज देखनी होगी जो कि वाकई काफी एंगेजिंग है। तो अगर आप में से किसी ने भी अगर इस सीरीज को मिस कर दिया तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि एक बार जरूर देखें, आपको काफी पसंद जरूर आएगा, जिसे आप डायरेक्टली Disney+ हॉटस्टार से देख सकते हो। और करके रिया था वहाँ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं लिस्ट पे नंबर 16 पे। और नंबर 16 के प्लेस पे है हाल ही में 13 नवंबर को आई शहर लखौट, जिसे IMDb पे 6.7 की रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है देवेंद्र सिंह नाम के एक ऐसे व्यक्ति की जो कि दोबारा 10 साल बाद अपने शहर लौटा है। तो आखिर वो 10 साल पहले अपने शहर से आखिर क्यों भागा था और आखिर वो 10 साल बाद आया तो आखिर वो किस मिशन के कारण आया, क्या वो अपने इस मिशन को कामयाब कर पाता है या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी, जिसे आप डायरेक्टली प्राइम वीडियो से देख सकते हो। इसी के साथ नेक्स्ट नंबर 15 के प्लेस पे है दुरंगा सीजन 2, जो कि G5 पे 24 अक्टूबर को हाल ही में रिलीज की गई है, जिसमें आपको टोटल 8 एपिसोड देखने को मिल जाएंगे, वो भी 30-35 मिनट के। और हाँ, इस सीरीज को देखने के लिए आपको इसका सीजन 1 देखना ही होगा, क्योंकि इसकी स्टोरी अपनी पिछली स्टोरी लाइन से आगे फॉलो करती है, जिसमें समित पटेल और अभिषेक बान्ना की पास्ट लाइफ को दिखलाई गई है कि आखिर उनकी लाइफ एक दूसरे से आखिर पास्ट में कैसे जुड़ी थी। साथ ही साथ सीरीज में काफी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न है जो की आपको पूरी तरह से हुक कर लेगी अपने बिल्कुल सीजन 1 की तरह, जिसे आप सभी को एक बार तो जरूर देखनी ही चाहिए। नंबर 14 कोहरा, जिसे IMDb पे 7.5 की रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी सेट है पंजाब में, जहां पे एक फॉरेनर शादी के लिए आया होता है पर उसकी मर्डर हो जाती है और उसके बाद उसकी फ्रेंड भी कहीं गायब है। तो आखिर इन सब के पीछे किसका हाथ है और क्या पुलिस अंत तक उस कातिल को पता लगा पाती है या नहीं, और इसी बीच आखिर जो कुछ भी होता है ये तो आप ये सीरीज देखकर ही जानो। जो कि आप में से कुछ लोगों को ये सीरीज आपको कुछ जगहों पे थोड़ी स्लो फील हो सकती है, तो अगर आपको फास्ट पेस वाली सीरीज देखना पसंद है तो आप इस सीरीज को स्किप भी कर सकते हो। नंबर 13 के प्लेस पे है
प्राइम वीडियो पे एक बेहद इंटरेस्टिंग थ्रिलर सीरीज दहाड़, जिसे IMDb पे 7.6 की रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी राजस्थान के एक ऐसे सातिर सीरियल किलर के ऊपर फोकस करती है जो कि गांव की भोली भाली लड़कियों को अच्छे लाइफ और झूठे शादी का सपना दिखाकर उन्हें घर से भाग जाने को मजबूर करता है। पर इसके बाद वो उन सभी के साथ फिजिकल होकर उनके सारे गहने और पैसे लेकर वो उनका काफी घिनौना मर्डर कर देता है। पर उसने ऐसा एक लड़की के साथ नहीं बल्कि काफी लड़कियों के साथ कर चुका होता है। तो आखिर क्या पुलिस उस सातिर किलर का पता लगा पाती है या नहीं, और हाँ तो आखिर कैसे, ये सब कुछ जानने के लिए सीरीज देखनी होगी। हिलने की कोशिश की तो तेरे अंडों का ऑमलेट बना दूंगा। नेक्स्ट नंबर 12 वाली सीरीज है नेटफ्लिक्स की ओर से गन्स एंड गुलाब, जिसे IMDb पे 7.8 की काफी तगड़ी रेटिंग मिली हुई है। और इस सीरीज के बारे में कुछ और बताने से पहले बस मैं आपको इतना बता देना चाहूंगा कि इस सीरीज को राजन DK ने बनाया है, जिन्होंने द फैमिली मैन और फर्जी जैसे टॉप क्लास की सीरीज को भी बनाया है। और इस बार नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर इन्होंने कुछ अलग ट्राई किया है, जिसमें 90s के दौर को एक बार फिर से दिखलाई गई है, जिसमें काफी सारे गैंग एक दूसरे के पीछे पड़े हैं अपने अफीम के बिजनेस को आगे बढ़ाने में। पर इसी के साथ सीरीज में लव एंगल, रोमांस के साथ कॉमेडी का तड़का भी डाला गया है। ओवरऑल ये कंप्लीट पैकेज है जिसे आप सभी को तो मिस बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 11 अविनाश, जिसे IMDb पे 8.4 की काफी बेहतरीन सी रेटिंग मिली हुई है, जिसके स्टोरी की शुरुआत अविनाश नाम के एक ऐसे बेहद ही फेमस इंस्पेक्टर से होती है जिसपे एक मर्डर का इल्जाम लग जाता है, और इसके बाकी की स्टोरी में इसकी फ्लैशबैक दिखलाई जाती है। तो क्या वाकई अविनाश ने मर्डर किया है या नहीं, या फिर उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है, सब कुछ जानने के लिए सीरीज देखनी होगी, जो की हाल ही के दिनों में जियो सिनेमा पे रिलीज की गई है। बेटी और बहू में फर्क हो गया, फक दिस फर्क। नंबर 10 के प्लेस पे है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आई कुछ दिनों पहले ही क्राइम थ्रिलर सीरीज सास बहू और फ्लेमिंगो, चाहो तो आप इसे सीधे साधे शब्दों में मिर्जापुर का फीमेल वर्जन भी कह सकते हो, जिसे IMDb पे 8.8 की काफी बेहतरीन रेटिंग मिली हुई है। सीरीज वाकई काफी इंटरेस्टिंग है, जिसके सभी कैरेक्टर के लीड रोल में फीमेल को ही रखा गया है। इसी के साथ सीरीज काफी ब्रूटल होने के साथ काफी बोल्ड भी है, जिसे आप डेफिनेटली काफी एंजॉय करने वाले हो। नेक्स्ट नंबर 9 के प्लेस पे है कालकोट, जिसे IMDb पे 7.9 की रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है रविशंकर त्रिपाठी नाम के एक ऐसे न्यूली पुलिस ऑफिसर की, जो कि अपने इस जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो ये नौकरी छोड़ना चाहता है। पर इसी बीच शहर में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है, क्योंकि चलती सड़क पे एक लड़की के फेस के ऊपर किसी ने एसिड फेंक दिया होता है, जिसके बाद उस लड़की की काफी बुरी हालत है। तो आखिर उस लड़की के ऊपर एसिड फेंकने के पीछे आखिर किसका हाथ है और क्या मकसद और इसके पीछे क्या मिस्ट्री है, इसकी इन्वेस्टिगेशन ही सीरीज में दिखलाई गई है, जो कि वाकई काफी कमाल की है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि इस सीरीज को देखने के लिए आपको एक भी रुपए खर्च करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस सीरीज को आप बिल्कुल फ्री में जियो सिनेमा से ही देख सकते हो। इसी के साथ अगले नंबर 8 के प्लेस पे है मुंबई डायरीज सीजन 2, जिसे IMDb पे 8.7 की काफी तगड़ी रेटिंग मिली हुई है। और चूंकि इसकी सीजन वाकई काफी ज्यादा हिट रही थी, इस वजह से इसके सीजन 2 पे काफी प्रेशर भी था कि क्या ये अपनी सीजन 1 की लेवल को बीट कर पाएगी भी या नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, सीजन 2 भी इसकी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और इस बार की स्टोरी में मुंबई में आने वाले फ्लड्स के ऊपर फोकस रखी गई है। तो आखिर फ्लड्स के आने के बाद डॉक्टर के ऊपर क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और वो आखिर वो इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलते हैं और सभी को कैसे बचाते हैं, ये तो आप ये सीरीज देख कर ही जान पाओगे, जो की वाकई बेहद इंटरेस्टिंग है। नंबर 7 काला पानी, जिसे IMDb पे 8.1 की काफी तगड़ी रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस की गई है अंडमान निकोबार टापू पे, जहाँ पे टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज की जा रही होती है, जिस वजह से वहाँ पे काफी सारे भीड़ इकट्ठा होने लगते हैं, और इसी दौरान वहाँ पे एक वायरस फैल जाता है। और इसके बाद जो वायरस की मंजर दिखलाई गई है भाई साहब, वो वाकई काफी ज्यादा ब्रूटल है। तो आखिर इसके बाद वहाँ के सभी लोग सर्वाइव करने के लिए आखिर आगे क्या कुछ करते हैं, ये सब कुछ तो आप ये सीरीज देख कर जानो। नेक्स्ट द फ्रीलांसर, जिसकी स्टोरी बेस्ड है अ टिकट टू सीरिया नाम के बुक के ऊपर, जिसमें स्टोरी दिखलाई गई है विनाश नाम के एक ऐसे कैरेक्टर के ऊपर, जो कि पैसे लेकर किसी भी मिशन को कंप्लीट करने का काम करता है, और वो अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। तो आखिर इस बार उसे कौन सी मिशन मिली और आखिर वो अपने मिशन को पूरा करने के लिए क्या कुछ करता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। और स्पेशली मोहित रैना की दमदार एक्टिंग ने इस सीरीज में तो जान ही डाल दी है, जिसे आप सभी को एक बार तो जरूर देखनी ही चाहिए। जिस दिन आपने सामने वाले की जरूरत समझ ली, समझ लो आपने धंधा समझ लिया। नंबर 5 स्कैम 2003 और स्कैम 1992 के बाद ये इनकी दूसरी सीरीज है, पर हाँ इन दोनों सीरीज के स्टोरी लाइन और प्लॉट बिल्कुल डिफरेंट होने वाले हैं। और इस बार स्टोरी फोकस की गई है देश में हुए 30,000 करोड़ के स्कैम के ऊपर, जो कि एक अब्दुल करीम नाम के व्यक्ति ने किया था, वो भी स्टाम्प पेपर को फेरबदल करके। तो आखिर वो इतनी बड़ी स्कैम आखिर कैसे कर पाए और वो पुलिस की नजरों में आखिर कैसे आई है, ये सब कुछ जानने के लिए सीरीज देखनी होगी, जो कि 1 सितंबर को सोनी लाइव पे रिलीज हो चुकी है।
इसी के साथ नेक्स्ट नंबर 4 की प्लेस पे है आर्या सीजन 3, जिसे IMDb पे 7.8 की रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है राजस्थान के एक छोटे से शहर की, जहाँ पे तेज अपने 2 पार्टनर के साथ ड्रग्स का धंधा कर रहा होता है और उनका ये अनलीगल धंधा काफी अच्छा भी चल रहा होता है। पर कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब एक दिन अचानक तेज को सड़क पे गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो आखिर इस ड्रग्स के धंधे से नफरत करने वाली आर्या इस बिजनेस को आखिर आगे कैसे चलाती है और इसी के साथ वो अपने पति के कातिल का पता लगाकर आखिर उससे बदला कैसे लेती है, ये तो आप इस सीरीज देखकर ही जानो, जो कि वाकई टॉप क्लास की है। तो चलिए बढ़ते हैं लिस्ट में टॉप 3 की ओर, पर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करने की। और इसी के साथ नंबर 3 की प्लेस पे इसी साल 2023 में आई एक बेहद ही कमाल की सीरीज फर्जी, जिसे IMDb पे 8.3 की काफी बेहतरीन सी रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है एक आर्टिस्ट टनी और उसके दोस्त फिरोज की, जो की एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। इस वजह से उनके लाइफ में पैसों के कारण काफी प्रॉब्लम है और इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए उनके दिमाग में एक दिन खुरपाती आइडिया आता है और वो डिसाइड करते हैं वो खुद से ही नोट छापेंगे। और फिर इसके बाद आखिर आगे कहानी में जो कुछ भी ट्विस्ट टर्न आते हैं तो आप इस सीरीज देखकर ही जानो, जो कि वाकई काफी इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग है, जो कि आपको बोर तो एक पल के लिए भी नहीं करने वाली। तो अगर आपने इस सीरीज को अब तक नहीं देखा है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि एक बार जरूर देखें। इसी के साथ नंबर 2 की प्लेस पे है इस साल की मोस्ट डिमांडिंग सीरीज असुर पार्ट 2, जिसे इस साल 1 जनवरी को जियो सिनेमा पे बिल्कुल फ्री में स्ट्रीम कर दिया गया था, जिसे IMDb पे 8.5 की काफी बेहतरीन सी रेटिंग मिली हुई है। और सीरीज अपने सीजन 1 की हाइप को पूरी तरह से एग्जीक्यूट करने में कामयाब हो पाती है और इसके एंडिंग एपिसोड तो आपके दिमाग से पूरी तरह से खेलने वाली। तो आखिर असली असुर है कौन और क्या इसका सीजन 3 भी आएगा, ये सब कुछ जानने के लिए सीरीज देखनी होगी। और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि इसके सीजन 2 देखने के बाद ये आप जरूर कहोगे कि इस तरह की सीरीज इंडिया में आज तक बिल्कुल भी नहीं बनी है, जिसे हर किसी को एक बार देखनी तो बनती ही है। तो चलिए फाइनली बढ़ते हैं आपकी वोट के अकॉर्डिंग इस साल की सबसे टॉप क्लास की सीरीज द रेलवे मैन, जो कि हाल ही में 18 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। और इस सीरीज को IMDb पे 8.6 की काफी तगड़ी रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी 1984 में हुई एक रियल एस्टेट भोपाल गैस ट्रेजेडी से इंस्पायर्ड है, जब गैस लीक होने की वजह से एक ही रात 15,000 लोगों की जान चली जाती है, जिनमें से आधे लोग तो सपने में ही थे। और इस सिचुएशन को जिस तरह से सीरीज में दिखलाई गई है वो वाकई बेहद ही ज्यादा कमाल की है, और स्पेशली कास्टिंग जिन्होंने सीरीज में जान ही डाल दिया है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस सीरीज को एक बार जरूर देखें। तो दोस्तों फिलहाल बस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये सभी इंटरेस्टिंग सीरीज आपको पसंद जरूर आए होंगे। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको जल्द ही ऐसे किसी दूसरी इंटरेस्टिंग वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।